नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनखड़ का रहस्यमयी इस्तीफा, विपक्ष क्यों हुआ नरम? जेपी नेता प्रफुल्ल लोढ़ा गिरफ्तार, हनी ट्रैप केस से सियासी भूचाल। यूपी की महिलाओं को बड़ा तोहफा, सीएम योगी आज से दे सकते हैं मंजूरी। उदयपुर फाइल्स को सशर्त मंजूरी, 6 बदलावों के बाद हरी झंडी। दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन धनखड़ पर संसद में विपक्ष अक्सर तीखा हमला करता था, अब वही विपक्ष उनके इस फैसले पर नरम रुख अपनाता नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी और जेएमएम सांसद महुआ माझी जैसे विपक्ष नेता धनखड़ के फैसले पर पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य वजह थी या फिर कोई भीतरूनी दबाव, कोई विशेषाधिकार विवाद या फिर सत्ता पक्ष से मिली नाराजगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस इस्तीफे को स्वीकार करती है या कोई नया मोड़ आता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा धार्मिक और राजनीतिक संदेश देने जा रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर बिहार में रहेंगे। 8 अगस्त को वो सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में भव्य सीता माता मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पुनौरा धाम वह जगह जहां माता सीता के प्राकट्य की मान्यता है, अब अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भव्य रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 883 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही स्थानीय व्यापार व रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। पौराणिक मान्यता है कि पुनौरा गांव में ही राजा जनक को हल जोतते समय मां सीता मिली थी। यही वजह है कि इस स्थल से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल लोढ़ा को हनी ट्रैप और यौन शोषण के गंभीर आरोपों में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के तहत दर्ज मामलों में लोढ़ा पर कार्रवाई की गई है। साकीनाका पुलिस ने 5 जुलाई को उन्हें मुंबई के चकाला स्थित लोढ़ा हाउस से गिरफ्तार किया था और अब वे न्यायिक हिरासत में है। इस मामले की तह तक जाते हुए पुलिस ने जलगांव, जामनेर और पहुर में लोढ़ा की संपत्तियों पर छापेमारी की और पेन ड्राइव, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस केस में महाराष्ट्र के कई बड़े अधिकारी और नेता भी जांच के दायरे में हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने विधानसभा में जो पेन ड्राइव पेश की, उसमें 72 अधिकारियों और नेताओं के नाम होने का दावा किया गया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में किन किन बड़े नामों का पर्दाफाश होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे सफेद पोशों के चेहरों से नकाब हटाने की ओर बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए आज का दिन हो सकता है बेहद ही खास। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को रजिस्ट्री पर एक बड़ा फायदा मिल सकता है। अब तक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टैंप शुल्क में 10,000 की छूट मिलती थी, लेकिन प्रस्ताव यह है कि छूट सीधे 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर लागू हो। बैठक में 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनमें यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में बदलाव, टैबलेट वितरण नीति और कई विभागीय प्रस्ताव शामिल है। अब यूपी सरकार सिर्फ टैबलेट बांटेगी, स्मार्टफोन योजना बंद करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया है। वहीं यूपीएससी की परीक्षाओं में अब 3 नहीं बल्कि 4 सेट में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। तो क्या आज सीएम योगी की कैबिनेट महिला और छात्रों के लिए लेकर आएगी बड़ी राहत?
महाराष्ट्र में एक बार फिर भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ मराठी महिलाओं और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय महिला को मराठी में बोलने पर माफी मांगने पर मजबूर किया है। महिलाएं उसे धमकी देती है, 2 बार जय महाराष्ट्र बोल नहीं तो तुझे बिहार भेज देंगे। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भाषाई कट्टरता को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए आपको दिखाते ये पूरा मामला। ये तस्वीरें हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके की, जहां एक उत्तर भारतीय महिला को कुछ मराठी महिलाओं और कथित एमएनएस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उस महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने 2 दिन पहले अपने होटल में किसी बात पर मराठी महिलाओं से बहस कर ली थी। अब उसी बहस के 2 दिन बाद ये महिला से माफी मांगने पर अड़ गई। वीडियो में एक महिला धमकी देती है, 2 बार जय महाराष्ट्र बोल वरना तुझे बिहार भेज देंगे। घबराई महिला आखिरकार माफी मांगती है और अपनी गलती भी स्वीकार करती है। तो देखा आपने किस तरह भाषा को लेकर महाराष्ट्र में माहौल लगातार तनावपूर्ण बनता जा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक प्रांत में रहने का अधिकार भाषा पर निर्भर होना चाहिए, और क्या भाषाई जबरदस्ती देश के लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ नहीं है। फिलहाल इस घटना ने फिर एक बार उत्तर भारतीयों के प्रति भेदभाव और भाषा की राजनीति को बहस के केंद्र में ला दिया है। यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आ रही है, जहां सोमवार दोपहर एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट स्कूल बिल्डिंग से टकराकर भयानक हादसे का शिकार हो गया। माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज की इमारत से टकराने के बाद विमान में आग लग गई और पूरा स्कूल आग और धुएं में घिर गया। हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 171 घायल बताए जा रहे, जिनमें अधिकतर स्कूल के छात्र शामिल है। छात्रों ने खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसे याद करके भी रूह कांप जाए। 19 साल के छात्र माहिन में बताया कि क्लास से नीचे भागे तो देखा कुछ बच्चे झुलसे हुए हालत में बाहर निकल रहे थे। अस्पताल में भी हाहाकार मच गया है। 12 से 16 साल के मासूम बच्चे जले हुए शरीर और बेहोशी की हालत में लगे हैं। अब तक एक लड़की लापता है और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यह हादसा न सिर्फ एक विमान दुर्घटना है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के लिए जिंदगी की सबसे काली दोपहर बन गई है। फिल्म दृश्यम का वह सीन याद है जिसमें लाश को घर में ही दफनाया गया था। अब जरा ध्यान दीजिए इस खबर पर, क्योंकि एक कहानी रील नहीं रियल है और बिल्कुल वैसी ही दिल दहला देने वाली है। महाराष्ट्र के पालघर से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। 35 साल का विजय चौहान 15 दिनों में लापता था, लेकिन सोमवार को उसका भाई जब उसके घर पहुंचा तो शक की सुई टाइल्स पर जाकर अटक गई। कुछ टाइल्स बाकी फर्श से अलग दिख रही थी और जब उन्हें हटाया गया तो नीचे से बदबूदार बनियान और फिर मिला एक शव। पुलिस ने शव बरामद किया और जांच में सामने आया कि विजय की पत्नी कोमल और पड़ोसी मोलू इस कत्ल के पीछे हो सकते हैं। दोनों प्रेम संबंध में थे और अब फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश जारी है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया गया है। ये रिश्वत वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का लोन पास करने के बदले ली गई थी। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि यह पैसा चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के जरिए वीडियोकॉन से जुड़ी एक कंपनी से ट्रांसफर हुआ, जिसे क्विड प्रोको यानी लेन देन का मामला माना गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच में बताया था कि चंदा कोचर ने बैंक की आंतरिक नीतियों और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए ये लोन पास किया और अपने पति के बिजनेस लिंक को छिपाया। ट्रिब्यूनल ने 2020 में चंदा और उनके साथियों की 78 करोड़ की जब्त संपत्ति को रिहा करने वाले आदेश को भी गलत करार दिया है और कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत और क्लियर टाइमलाइन थी। ये फैसला चंदा
कोचर के बैंकिंग करियर पर एक बड़ी कानूनी और नैतिक शिकस्त मानी जा रही है। भारत का एक और शतरंज का सितारा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व शतरंज कप के सेमीफाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया है। उन्होंने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली भारत की हिडी हरिका को टाई ब्रेक में 2-0 से हराकर ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। क्लासिकल मुकाबले में दोनों बाजियां ड्रॉ रही, लेकिन रैपिड टाई ब्रेक में दिव्या ने पहला गेम जीतकर हरिका पर दबाव बना लिया और फिर दूसरा गेम भी जीतकर मैच अपने नाम किया। हरिका भले ही इस प्रारूप में 3 बार सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार चमक बिखेरी युवा दिव्या देशमुख ने। अब देश के कोने कोने से दिव्या को बधाइयां मिल रही है। दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी के बाद दूसरी भारतीय है जिन्होंने महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ये टूर्नामेंट नए वर्ल्ड चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है और इसका अगला पड़ाव होगा फाइनल मुकाबला। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 6 बड़े बदलावों के बाद फिल्म की रिलीज को सशर्त मंजूरी दे दी है। फिल्म में बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा का नाम बदला गया है और एक विवादित डायलॉग को भी हटा दिया गया है। मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने निर्देश दिया कि फिल्म में नया डिस्क्लेमर जोड़ा जाए और सभी आपत्तिजनक हिस्सों में सुधार किया जाए। हालांकि अभी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई गुरुवार को तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से समिति के फैसले पर आपत्तियां दर्ज करने को कहा है। आपको बता दें कि उदयपुर फाइल्स फिल्म 2022 में दर्जी कन्हैयालाल तेली की हत्या पर आधारित है, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। हत्या के पीछे वजह बताई गई थी। फिलहाल आवाज इंडिया समाचार में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।